नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के टॉपिक में हम लोग क्या देख चुके हैं? रिसोर्सेज डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 एंड एजेंडा 21। इस टॉपिक में हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में समझेंगे। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब एक रणनीति बनाना, एक जो है प्रोग्राम तैयार करना। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल लीजिए तो आप लोगों के पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में। तो आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो इस 24 आवर्स का आप किस तरीके से यूज करें, इसके लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं कि 2 घंटे मैथ पढ़ेंगे, 3 घंटे जीएस पढ़ेंगे या फिर अदर चीजें जो आप पढ़ेंगे। आप एक प्लानिंग बना लेते हैं ना। उसी तरीके से रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज किया जाए कि हमको बेटर रिजल्ट मिले, प्रॉपर यूज कर लें हम उसका, इसी कारण से हम उस रिसोर्सेज का प्लानिंग करते हैं। आप टाइम टेबल क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है। आपके पास 24 ही घंटे होते हैं एक दिन में। आप उस 24 घंटे का किस तरीके से प्रॉपर यूज कर लें, इसी कारण से आप लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, टाइम का टाइम टेबल बना करके। तो प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि प्रॉपर यूज हो, इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग भी वहीं से आया है। हाँ, ये आपकी टेक्निक है, आपकी स्किल है कि आप 2 घंटे में ही मैथ पढ़ लेंगे, आप आधे घंटे में ही साइंस पढ़ लेंगे। आपकी टेक्निक है, आपकी इसके अंदर की वो स्किल है। तो आपकी स्किल है वह कि आप प्रॉपर यूज कर रहे हैं, इसलिए आप टाइम टेबल बना करके अपना प्लानिंग कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इट इज अ टेक्निक। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है? टेक्निक है या फिर एक स्किल है। क्या करने के लिए? आप प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो सके, इसलिए रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हमको आवश्यकता क्यों है, नीड फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग करने की हमको आवश्यकता क्यों है? जरा आप सोचिए ध्यान से। आप टाइम का प्लानिंग क्यों करते हैं? आप टाइम टेबल क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपके पास टाइम कम है, लिमिटेड है। 24 घंटे हैं, वो 25 घंटे नहीं हो सकते हैं, लिमिटेड है टाइम। तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं सप्लाई में, इसी कारण से हमको रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? आप दिन भर में बहुत से काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, घर के भी कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है, खेल भी लेते हैं। तो आप दिन भर में कई काम करते हैं, इस कारण से आप अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पाए, इसी कारण से आप क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो रिसोर्सेज का प्लानिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यह अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, इस कारण से भी रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है। रिसोर्सेज की प्लानिंग करने की एक आवश्यकता यह भी है कि रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज हो जाते हैं। अधिक यूज करेंगे तो पोल्यूशन होगा, और अंडर यूटिलाइज हो जाएंगे, अंडर यूज करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा कंट्री का। इसलिए भी हमको रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। रिसोर्सेज की प्लानिंग इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि यह हमारी ड्यूटी है कि जितना रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन को उतना रिसोर्सेज क्या करें? ट्रांसफर करें। इसलिए भी हमको रिसोर्सेज की प्लानिंग करके यूज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। रिसोर्सेज आप देख ही चुके हैं, इट इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। नीड, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। सप्लाई में रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हमको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा ताकि हम इसका एक लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकें। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक एज राजस्थान में जो रिसोर्सेज हैं वह केरला झारखंड में नहीं होंगे। जो झारखंड में रिसोर्सेज हैं उस टाइप के रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर यूपी में नहीं मिलेंगे। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिसोर्सेज, इसलिए हमको प्रॉपर यूज करके चलना पड़ेगा। रिसोर्सेज का एक प्लानिंग करके चलना पड़ेगा ताकि इसका प्रॉपर यूज हो सके। ओवर यूटिलाइजेशन, अत्यधिक मात्रा में जब रिसोर्सेज का यूज कर लेंगे आवश्यकता से अधिक, तो यह पोल्यूशन क्रिएट करेगा, यह ग्लोबल वार्मिंग इससे हो जाएगा। इसलिए हमको रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना है, प्रॉपर वे में यूज करना है ताकि इस सब टाइप के प्रॉब्लम न क्रिएट हो। अंडर यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का आप अगर अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं तब क्या होगा?
रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन करने से इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी, आपकी कंट्री स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। देखते हैं इसको कैसे। एग्जांपल समझिए, आपके पास 24 घंटे मान लीजिए हैं, आप इसमें से 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बाकी के बचे हुए 9, ठीक है, 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, बाकी के बचे कितने हैं 9। इस 9 में आप क्या करते हैं, सोते भी हैं, खाते भी हैं, आप अगर अपना फंक्शन करते हैं। अब यदि मान लिया जाए, ये आपके लिए आप हैबिट बन चुकी है, आपकी यह हैबिट बन चुकी है, आप इतना काम कर लेते हैं। अब अगर मान लिया जाए कि आप इसको पढ़ा करके 20 घंटे पढ़ाई में ला दिए और 4 घंटे में अदर फंक्शन होना और अदर एक्टिविटीज है, तो ये क्या हो गया, ये ओवर यूज हो गया। आप क्या कर रहे हैं, आप आवश्यकता से अधिक यूज कर रहे हैं अपने बॉडी का, अपनी क्षमता का, अपने माइंड का आवश्यकता से जब अधिक यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ओवर यूटिलाइजेशन किस तरीके से इफेक्ट डालता है, समझ में आ रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन देखते हैं, इसी 24 घंटे में से आप अब 15 की जगह 5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी के बचे हुए कितने घंटे 19 आप सो रहे हैं, आप खेल रहे हैं, अदर एक्टिविटी कर रहे हैं। जब आप 5 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप पढ़ाई कर नहीं पाएंगे पूरा, और रिजल्ट क्या आएगा 33%, 35% आएगा। तो अंडर यूटिलाइजेशन का भी इफेक्ट आपने देख लिया, समझ में आ रहा है ना। तो रिसोर्सेज इस तरीके से प्रॉपर हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा प्लानिंग करके, ताकि ओवर यूटिलाइजेशन भी ना हो और अंडर यूटिलाइजेशन भी ना हो। ये हमारी ड्यूटी है, इट इज आवर ड्यूटी टू पास ऑन दीज रिसोर्सेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमको गॉड गिफ्टेड मिला है, नेचर से मिला है, जितना यूज हम कर रहे हैं आपने आने वाली जनरेशन को ही उतना ही ट्रांसफर करें, ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए हमको रिसोर्सेज को प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमको कोल पेट्रोलियम मिला है तो हम तो यूज कर रहे हैं, अब यही कोल पेट्रोलियम आने वाली जनरेशन को भी मिले, इसलिए हम एक प्रॉपर वे में यूज करेंगे, लेकिन ताकि यह लॉन्ग टाइम तक चले। इसके लिए हमको अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करके चलना पड़ेगा, जैसे कि सोलर एनर्जी। समझ में आ रहा है। तो क्या क्या आपने देख लिया, रिसोर्सेज प्लानिंग देख लिया, नीड देख लिया, रिसोर्सेज प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है ये देख लिया आपने। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, भारत में रिसोर्सेज प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है। तो इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग 5 ईयर प्लान के थ्रू किया जाता है, और यह बाय द प्लानिंग कमीशन। 5 ईयर प्लान किसके द्वारा तैयार किया जाता है, प्लानिंग कमीशन। प्रेजेंट टाइम में 5 ईयर प्लान खत्म कर दिया गया है, इसके प्लेस पर 15 ईयर का प्लान आ चुका है, 15 वर्षों का प्लान आ चुका है, और जो कि एवरी 3 ईयर पर चेक आउट किया जाएगा, देखा जाएगा, उसका समीक्षा किया जाएगा कि ये प्लान सही से चल रहा है कि नहीं। और प्रेजेंट टाइम में ये प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग ला दिया गया है, समझ में आ रहा है, नीति आयोग। तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम में प्लानिंग कौन करता है, नीति आयोग के द्वारा प्लानिंग किया जाता है रिसोर्सेज का। तो जैसे एग्जांपल समझिए, इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग था 1951 से लेकर के 56, इसमें एग्रीकल्चर पर फोकस दिया गया। सभी रिसोर्सेज को कहां पर हमको लगाना पड़ा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगाना पड़ा। जब वह डेवलप हो गया तब सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में हम लोगों ने किस पर फोकस किया, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में हम लोगों ने हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया, जिसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई गई। इसी तरीके से 11 और 12 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने देखा क्या कि हर चीज डेवलप हो चुके हैं, धीरे धीरे कंट्री आगे बढ़ रही है, तो हम लोगों ने अपनी क्वालिटी पर भी ध्यान दिया। इसलिए हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्वालिटी पर फोकस किया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11 और 12 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने प्लानिंग किया। तो इंडिया में प्लानिंग कमीशन के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं नीति आयोग के थ्रू प्लानिंग किया जाता है रिसोर्सेज का। तो आप देख लिए हैं क्या क्या रिसोर्सेज प्लानिंग, उसकी आवश्यकता क्या है, नीड फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग और रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक देखेंगे, आने वाले 2 या 3 वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक देख करके सभी इस फर्स्ट चैप्टर का टोटल टॉपिक खत्म करते हैं। और जो इसमें नहीं समझ में आया होगा मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।